किसी संख्या के वर्ग से जुड़े दो प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1 का वर्ग करना हो तो वो 1 आता है, 2 का वर्ग करना हो तो वो 4 आता है। यदि हम 3 का वर्ग करें तो ये आता है 9, 4 का वर्ग करें तो ये आता है 16, 5 का वर्ग करें तो ये आता है 25, 6 का यदि हम वर्ग करें तो ये आता है 36। इसी तरह से आगे की संख्याओं को यदि हम वर्ग करते जाएं तो कुछ न कुछ ऐसा मान प्राप्त होता है। अब कोई भी संख्या जिसको यदि हम वर्ग करते हो तो उन सब संख्याओं को देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे 1 और 3 हम लिख देंगे, ये 4 के बराबर होगा। यहाँ हम 1, 3 और 5 लिख देंगे जो 9 के बराबर होगा। यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 लिख देंगे जो यहाँ पे 16 के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9 जो यहाँ 25 के बराबर होगा। इसी तरह से आगे यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। 9 के बाद आगे आने वाली विषम संख्या जो है वह 11। तो इस तरह से कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उसको हम यहाँ पे प्राकृत विषम संख्या के योगफल के रूप में लगातार प्राकृत विषम संख्या के योगफल के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 है, 1 का हमने वर्ग किया तो 1 आया, 2 का हमने वर्ग किया तो ये 4 आया। तो यहाँ पे ये 2 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रथम 2 विषम संख्या को यदि हम आपस में जोड़ें तो इसका योगफल इसके वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे 3 दिया गया है और इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो ये 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि हम प्रथम 3 विषम संख्याओं को वर्ग करके आपस में जोड़ें तो उसका जो मान आएगा वो यहाँ पे 3 के वर्ग के बराबर रहेगा। ऐसे ही यदि हम 4 का यहाँ पे वर्ग करते हैं तो ये आता है 16। तो इसमें प्रथम 4 विषम संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ें तो ये 4 के वर्ग के बराबर होगी। यहाँ पे यदि 5 है तो इसका मतलब ये है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ें तो ये 5 के वर्ग के बराबर होगी। इसी प्रकार से अन्य जो संख्याएं हैं उसके वर्ग को यदि हम निकालें तो इसका मान जो होगा वो शुरू से उतनी विषम संख्याओं के योगफल के बराबर आता है। अब इसमें दूसरा तथ्य ये है कि मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हमें उसके पहले वाली संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि 20 का वर्ग क्या होता है तो ये होता है 400। तो हमें 21 का वर्ग निकालना होगा तो उस स्थिति में हम 20 के वर्ग से 21 का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको हम दुगना करते हैं। दुगना करने के बाद यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये मान आएगा 41 और इस 41 को इसके वर्ग में यदि हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 441 और ये 441 जो है वो 21 का वर्ग है। यदि हमारे पास 21 का वर्ग है 441, यदि हमें 22 का वर्ग प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसी संख्या को दुगना करते हैं। 21 को दुगना करेंगे तो होगा 42, उसमें 1 जोड़ देंगे होगा 43। यदि हम इसमें 43 जोड़ दें तो ये जो संख्या है वो हो जाएगी 484 जो 22 का यहाँ पे वर्ग होगी। इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसके एक पीछे वाली संख्या का वर्ग पता हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस संख्या को दुगना करके उसमें 1 बढ़ा करके जो पीछे वाली संख्या का वर्ग आ रहा है उसमें यदि हम जोड़ देंगे तो उसकी आगे वाली संख्या का वर्ग यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा प्राप्त कैसे होता है? तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक संख्या a लिया, इसका वर्ग मुझे पता है और हमें निकालना था a+1 का वर्ग। इसके बाद वाली संख्या का वर्ग क्या आएगा? तो उस स्थिति में यदि हम देखें कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है तो यदि हम इनका अंतर निकालें तो ये आ जाएगा a² + 2ab + b² और ये होगा -1। तो ये कैंसिल जब होगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a + 1। इसके कहने का मतलब ये है
कि यदि हम दो लगातार संख्याओं के वर्ग को आपस में घटाएं तो इसका अंतर जो आता है वो आता है 2a+1। इसका मतलब ये है कि यदि हम दो संख्याओं के वर्ग के अंतर को निकालें तो यहाँ पे जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या के दुगने से एक ज़्यादा यदि हम मान करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अगली संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए। इस तथ्य के द्वारा हम किसी भी अगली संख्या के वर्ग को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उसकी पिछली संख्या का वर्ग हमें पता होना चाहिए।